हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, तो इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसका 3 पार्ट डाउनलोड हो चुका है चैनल पे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके वॉच कर लें। तो ये अंतिम पार्ट जो है, यानी पार्ट 4, आपकी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियोस और नोटिफिकेशन उसके साथ साथ आपको मिलता रहे। और एक एडवाइस फ्रेंड्स, कि किसी भी चैप्टर को, प्रोज का हो चाहे पोइट्री चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ का, अच्छे से उसकी मीनिंग्स या हिंदी रूपांतर समझने के लिए वर्ड मीनिंग आना ज़रूरी है। तो वर्ड मीनिंग देख लें, जो टफ हो मीनिंग उसको कमेंट में लिखें, हम रिप्लाई करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए चैनल पे जो ये लेसन है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, तो इसके अंतिम पार्ट का आरंभ करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि ही ओनली इज़ फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज़ सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि केवल वही आदेश देने और नियंत्रण करने के योग्य है या योग्य होता है जो कि अपने आप को आदेश देने और नियंत्रण करने में सफल हो चुका हो। देखें, ही ओनली इज़ फिटेड, फिटेड का मतलब यहाँ पे योग्य है। ही ओनली इज़ फिटेड अर्थात वो व्यक्ति योग्य है, केवल वही व्यक्ति योग्य है। टू कमांड एंड कंट्रोल, आदेश देने के और नियंत्रण करने के। हु हैज़ सक्सीडेड, जो पहले सफल हो चुका हो। इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को आदेश देने और नियंत्रण करने में। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि केवल वही आदेश देने और नियंत्रण करने के योग्य है जो कि अपने आप को आदेश देने और नियंत्रण करने में सफल हो चुका हो। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रीवोलस, लेट सच सी कंपनी आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। तो मीनिंग पहले देख लें। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है भावुक। फ्रीवोलस का मतलब मूर्ख लोग। सीक का मतलब ढूंढना। और जो मीनिंग इसकी होगी वो इस प्रकार से होगी कि द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रीवोलस, अर्थात भावुक, डरा हुआ, विचार विहीन। थॉटलेस का मतलब विचार विहीन, एंड फ्रीवोलस और मूर्ख लोग। लेट सच सी कंपनी, तो लेट सच सी कंपनी का मतलब हुआ कि ऐसे ही साथी की तलाश करते हैं। आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, आर यानी अथवा, दे विल फॉल वे गिर जाएंगे, फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट का मतलब, लैक का मतलब होता है कमी, सपोर्ट का मतलब सहारा। तो सहारे की कमी के कारण असफल हो जाएंगे। यहाँ पे फॉल का मतलब असफल होना है। तो द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रीवोलस, अर्थात भावुक, डरा हुआ, विचार विहीन और मूर्ख व्यक्ति लेट सच सी कंपनी, ऐसे ही साथी की तलाश करते हैं। आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अथवा वो बगैर सहारे की कमी के असफल हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बट द काम, द फियरलेस, द थाटफुल, तो काम का मतलब होता है शांत फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बट द काम, द फियरलेस, द थाटफुल। फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, थाटफुल का मतलब होता है विचारपूर्ण। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि बट द काम, द फियरलेस, द थाटफुल एंड ग्रेव, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात शांत यानी काम का मतलब शांत, फियरलेस का मतलब निडर, सॉलिट्यूड ऑफ ग्रेव का मतलब गंभीर। तो लेट सच सीक यानी तलाश करते हैं द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, सॉलिट्यूड का मतलब एकांतता और फॉरेस्ट का मतलब जंगल। तो एकांतता तलाश करते हैं जंगल की, यानी जो शांत, निडर, विचारवान और गंभीर लोग होते हैं वो जंगल की एकांतता को तलाश करते हैं। इसको फिर से देखते हैं। बट द काम, द फियरलेस, द थाटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन शांत, निडर, विचारवान और गंभीर लोग जंगल की तलाश एकांतता में करते हैं। द डिज़र्ट एंड द माउंटेन टॉप, डिज़र्ट का मतलब रेगिस्तान, माउंटेन टॉप का मतलब पर्वत की चोटी जो होती है। तो द डिज़र्ट एंड द माउंटेन टॉप एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड,
अर्थात रेगिस्तान तथा पर्वत शिखर एकांतता की तलाश करते हैं और उनकी शक्तियों में अधिक शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। यानी रेगिस्तान एंड द माउंटेन, ये सारी लोग जो ऊपर बताया गया एकांतता की तलाश में होते हैं। एंड टू देयर पावर, और उनकी शक्तियों में मोर पावर, और अधिक शक्ति विल बी एडेड, जुड़ जाएगी। तो इस लाइन को इस प्रकार से बोलेंगे कि शांत, निडर, विचारवान और गंभीर लोग जंगल की एकांतता को तलाश करते हैं और रेगिस्तान तथा पर्वत शिखर की एकांतता को तलाश करते हैं और उनकी शक्तियों में और अधिक शक्तियाँ भी जुड़ जाएंगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, स्टेम का मतलब होता है सामना करना। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, और वो और अधिक सफलतापूर्वक सामना करेंगे द साइकिक करेंट्स एंड विल पुल विच इनगल्फ मैनकाइंड। इनगल्फ का मतलब होता है समेट लेना, मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति या मानवता को, विल पुल का मतलब भंवर, और करेंट्स का मतलब होता है धाराएं। साइकिक करेंट्स का मतलब होता है जीवनदायिनी धाराएं जो होती हैं। तो एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड विल पुल विच इनगल्फ मैनकाइंड, अर्थात वो और अधिक सफलतापूर्वक मानसिक धाराओं, यहाँ पे साइकिक करेंट्स का मतलब मानसिक धाराएं, और भावरों का जो मानव जाति को घेरे रखती हैं। इनगल्फ मैनकाइंड का मतलब मानव जाति को घेरे रखती हैं और अधिक सफलतापूर्वक सामना करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, और अधिक सफलतापूर्वक सामना करेंगे द साइकिक करेंट्स, मानसिक धाराओं का, एंड विल पुल, भावरों का, विच इनगल्फ मैनकाइंड, जो मानव जाति को घेरे रखती हैं। पैशन इज नॉट पावर, इट इज़ एब्यूज ऑफ पावर। पैशन इज़ नॉट पावर का मतलब इच्छा जो है वो शक्ति नहीं होती। इट इज़ एब्यूज ऑफ पावर, ये शक्ति का दुरुपयोग होता है। एब्यूज ऑफ पावर का मतलब शक्ति का दुरुपयोग। द डिस्पैरिजन ऑफ पावर, तो डिस्पैरिजन का मतलब बिखराव होता है, तो शक्ति का बिखराव होता है। पैशन इज़ लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, फ्यूरियस स्टॉर्म का मतलब होता है भयंकर तूफान। तो इच्छा जो है वो एक भयंकर तूफान होती है। पैशन का मतलब यहाँ पे इच्छा है। पैशन इज़ लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, इच्छा जो है वो एक भयंकर तूफान की तरह है। विच बीट्स, जो टकराती है, फायरसली, यानी फायरसली का मतलब भयानक रूप से, एंड वाइल्डली, और असभ्य रूप से, अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक। इम्बैटल्ड रॉक का मतलब अस्थाई चट्टान पर, यानी इच्छा जो होती है वो एक भयंकर तूफान की तरह होती है जो अस्थाई चट्टानों पर असभ्य प्रकार से और भयंकर रूप से टकराती है। विल्स्ट, विल्स्ट का यहाँ पे सेंस फ्रेंड्स वाइल से है, यानी जबकि, इसका मतलब हुआ जबकि। विल्स्ट पावर इज़ लाइक द रॉक, जबकि शक्ति एक चट्टान की तरह है। इटसेल्फ, विच, अपने आप में, यानी विल्स्ट पावर इज़ लाइक द रॉक इटसेल्फ का मतलब जबकि शक्ति जो होती है वो अपने आप में एक चट्टान की तरह होती है। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे। थ्रू इट ऑल का मतलब हुआ कि सभी परिस्थितियों में। तो जबकि शक्ति अपने आप में चट्टान की तरह होती है जो सभी परिस्थितियों में शांत और दृढ़ बनाई देती है, यानी साइलेंट एंड अनमूव्ड। तो साइलेंट का मतलब होता है शांत, एंड अनमूव्ड का मतलब दृढ़। तो शक्ति अपने आप में एक चट्टान की तरह होती है। विल्स्ट पावर इज़ लाइक द रॉक इटसेल्फ का मतलब शक्ति अपने आप में चट्टान की तरह होती है। विच रिमेन्स, जो बनी रहती है, साइलेंट एंड अनमूव्ड, शांत और स्थिर, थ्रू इट ऑल, सभी परिस्थितियों में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे अक्वायर इट बाई प्रैक्टिस। तो अक्वायर का मतलब यहाँ पे ACQUIRE है जो अक्वायर, अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। अब देख लें, अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है, यू मे अक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, तो आप अभ्यास से इसको पा सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति की शुरुआत, लाइक वाइज का मतलब की तरह यहाँ पे होता है। तो शक्ति की शुरुआत जो होती है बुद्धिमत्ता की शुरुआत की तरह होती है। बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइक वाइज, यानी शक्ति की शुरुआत जो है वो की तरह, द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की शुरुआत, यानी जो शक्ति की शुरुआत होती है वो सेम टू सेम बुद्धिमानी की शुरुआत की तरह होती है। फिर से देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे अक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है तो आप इसको अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति की शुरुआत बुद्धिमत्ता की शुरुआत की तरह होती है।
यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस फ्रीवोलस। यू मस्ट कमेंस, यू मस्ट कमेंस, कमेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रारंभ करना। तो यू मस्ट कमेंस, तुम्हें प्रारंभ करना चाहिए बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस फ्रीवोल्टीज टू विच यू हैव हिथर्टो बीन ए विलिंग विक्टिम। मीनिंग पहले देख लेते हैं। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, फ्रीवोल्टीज़ का मतलब होता है कार्यों को, हिथर्टो का मतलब अभी तक, और विलिंग विक्टिम का मतलब इच्छुक शिकार। तो यू मस्ट कमेंस, तुम्हें शुरू करना चाहिए बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस फ्रीवोल्टीज़। तो आपको अवश्य ही उन उद्देश्यों विहीन, यानी जिनका कोई उद्देश्य ना हो, उन कार्यों को विजय प्राप्त करके शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो सेंस होगा इन लाइनों का वो ये होगा कि आपके पास ये शक्ति नहीं है तो आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और शक्ति की शुरुआत बुद्धिमत्ता की शुरुआत की तरह कर सकते हैं। ये स्टार्ट में बताया गया। आगे राइटर बोला है कि यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग, तुम्हें शुरू करना चाहिए बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस, उन उद्देश्य विहीन फ्रीवोलिटीज़। फ्रीवोल्टीज़ का मतलब कार्यों को, तो आपको शुरू करना चाहिए उन उद्देश्य विहीन कार्यों को टू विच यू हैव, जिसको कि आप हिथर्टो, हिथर्टो का मतलब होता है अभी तक, बीन ए विलिंग विक्टिम, जिसके कि आप अभी तक शिकार, इच्छुक शिकार हुए थे। विलिंग विक्टिम का मतलब इच्छुक शिकार। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस फ्रीवोलिटीज़ टू विच यू हैव हिथर्टो बीन ए विलिंग विक्टिम। अर्थात आपको अवश्य उन उद्देश्य विहीन कार्यों को विजय प्राप्त करके शुरू कर देना चाहिए, टू विच यू हैव हिथर्टो बीन ए विलिंग विक्टिम, जिसका कि अभी तक आप एक इच्छुक शिकार होते रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बायस्टेरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लैंडर एंड ईडल टॉक एंड जोकिंग मेयरली टू रेज ए लाफ। तो मीनिंग पहले देख लेते हैं। बायस्टेरस का मतलब होता है प्रचंड, स्प्लेंडर का मतलब स्लैंडर का मतलब होता है बदनामी की बातें, ईडल का मतलब आलसी बातें, मेयरली का मतलब केवल। तो बिस्टेरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लैंडर एंड ईडल टॉक एंड जोकिंग मेयरली टू रेज ए लाफ। अर्थात बिस्टेरस का मतलब होता है कि प्रचंड, तो प्रचंड और अनियंत्रित हंसी। अनकंट्रोल्ड लाफ्टर का मतलब अनियंत्रित हंसी, तो प्रचंड और अनियंत्रित हंसी। स्लैंडर एंड ईडल टॉक, बदनामी की बातें और आलसी बातचीत, यानी स्लैंडर का मतलब बदनामी की बातें एंड ईडल टॉक का मतलब आलसी बातचीत। एंड जोकिंग, और केवल हंसी मजाक करना। मेयरली टुक रेज ए लाफ, तो मेयरली का मतलब केवल, हंसी करने के लिए या मजाक करने के लिए। यहाँ पे मेयरली टू रेज ए लाफ का मतलब केवल हंसी मजाक करने के लिए। कहने का सेंस ये है कि प्रचंड और अनियंत्रित हंसी, बदनामी की बातें और आलसी बातचीत और केवल हंसी मजाक करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स, यानी ये सभी चीज़ें, मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, एक तरफ, यानी अवश्य, मस्ट का मतलब अवश्य, पुट ऑन वन साइड, एक और हो जानी चाहिए। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, यानी क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा, क्योंकि मूल्यवान ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते हैं, या जो कि मूल्यवान ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते हैं। यहाँ पे सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी का मतलब मूल्यवान ऊर्जा, वेस्ट का मतलब नष्ट करना, सो मच इतना अधिक। तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। अर्थात इन सभी चीज़ों को एक तरफ कर देनी चाहिए क्योंकि मूल्यवान ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते हैं। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, एबव ऑल का मतलब इन सब से बढ़ के, बी ऑफ सिंगल एम, एक उद्देश्य वाले बनो। हैव ए लेक्टिमेट एंड यूजफुल पर्पज़, लेक्टिमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स उचित, तो हैव ए लेक्टिमेट एंड यूजफुल पर्पज़, अर्थात पास में एक उचित और उपयोगी उद्देश्य हो। यहाँ पे हैव ए लेक्टिमेट एंड यूजफुल का मतलब उपयोगी और यूजफुल, लाभदायक उद्देश्य हो। एंड डिवोटी योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, तो अनरिजर्वली का मतलब होता है पूरी तरह से, एंड डिवोटी योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और अपने आप को पूरी तरह से इसे समर्पित कर दो। रिजर्व्ड का मतलब होता है, अनरिजर्वली का मतलब समर्पित कर देना।
तो इन दोनों लाइनों को इस प्रकार से बोलेंगे कि हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस एंड डिवोटी योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, अर्थात पास में एक उचित और उपयोगी उद्देश्य हो और अपने आप को पूरी तरह से इसे समर्पित कर दो। योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, डिवोटी का मतलब समर्पित कर दो, अनरिजर्वली का मतलब पूरी तरह से। लेट नथिंग ड्राई यू असाइड, तो कोई भी चीज़ आपको एक तरफ न कर सके। लेट नथिंग यानी कुछ भी नहीं कर सकती, ड्रा खींच सकती है या अलग कर सकती है, यू असाइड आपको एक तरफ, तो कोई भी चीज़ आपको एक तरफ ना कर सके। रिमेंबर दैट, इसे याद रखो, द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थायी होता है, तो यहाँ पे जो डबल माइंडेड है वो मतलब दोहरी मानसिकता वाला, तो दोहरी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थायी होता है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होना, सॉरी अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होना। तो रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, इसका मतलब ये हुआ कि दोहरी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थायी होता है। ठीक है, अनस्टेबल अस्थायी होता है। बी ईगर टू लर्न, अर्थात सीखने के प्रति इच्छुक रहो, बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने के प्रति धीमे रहो। बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग, सीखने के प्रति इच्छुक रहो लेकिन मांगने के प्रति धीमे रहो। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, तो आपको अपने कार्यों की पूरी जानकारी या समझ, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ हो। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, तो कहने का मतलब यहाँ इस लाइन का है कि आपको अपने काम की पूरी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे देखें, हैव ए थ्रू, लास्ट लाइन है, हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग, आगे है ऑफ योर वर्क। ऑफ योर वर्क का मतलब आपके कार्य की, तो यानी आपके कार्य की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एंड लेट इट बी योर ओन, तो ओन का मतलब होता है अपना, यानी व्यक्तिगत जो होता है। तो लेट इट बी योर ओन का मतलब ये आपकी अपनी समझ हो, अर्थात जो अंडरस्टैंडिंग है जो पीछे बताया है वो आपकी अपनी होना चाहिए, मतलब जो भी आप काम करें अपनी समझ से करें। एंड लेट इट बी योर ओन का मतलब ये आपकी अपनी समझ होना चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफेलिएबल वाइस यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। तो मीनिंग देख लें, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, तो इनवर्ड का मतलब होता है आंतरिक, गाइड का मतलब मार्गदर्शन, और इनफेलिएबल का मतलब ना असफल होने वाली। तो यहाँ पे जो सेंस निकलेगा वो ये कि एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफेलिएबल वाइस यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सदैव अनुसरण करते रहें आंतरिक मार्गदर्शन का। ठीक है, इनवर्ड गाइड का मतलब आंतरिक मार्गदर्शन का, द इनफेलिएबल वॉइस कभी ना असफल होने वाली आवाज़ का, इनफेलिएबल माने कभी ना असफल होने वाली, वॉइस का मतलब आवाज़। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करें और कभी ना असफल होने वाली आवाज़ का अनुसरण करें। यू विल पास, तो आप गुजर जाएंगे यानी आगे बढ़ते जाएंगे, ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, यानी एक विजय से दूसरी विजय की ओर। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर resting places and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। तो मीनिंग देख लें, यहाँ पे ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, रिवील का मतलब प्रकट करना, एसेंशियल ब्यूटी का मतलब आवश्यक सुंदरता। तो इन लाइनों में जो राइटर है वो ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस। ठीक है, रेस्टिंग प्लेसेस का मतलब होता है जो शरण स्थल होती है उसको बोलते हैं रेस्टिंग प्लेसेस, अर्थात एक सम्मानजनक स्थान की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू ए हायर रेस्टिंग प्लेसेस का मतलब एक सम्मानजनक स्थान। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, तो एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, तो धीरे धीरे प्रकट होगा टू यू आपके समक्ष द इसेंशियल ब्यूटी। इसेंशियल ब्यूटी का मतलब होता है आवश्यक सुंदरता, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और जीवन का उद्देश्य, अर्थात
एक सम्मानजनक स्थान की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपका विस्तृत दृष्टिकोण जो है आपको धीरे धीरे दिखाएगा जीवन की आवश्यक सुंदरता और उद्देश्य को। फिर से देख लेते हैं इसको। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और एक सम्मानजनक स्थान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ। आपको धीरे धीरे दिखाएगा जीवन की आवश्यक सुंदरता और उद्देश्य को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सेल्फ प्यूरिफाइड का मतलब होता है आत्मशुद्धि। हेल्थ विल बी योर्स, स्वास्थ्य आपका होगा, यानी आत्मशुद्धि का स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, यानी फेथ प्रोटेक्टेड का मतलब आत्मनियंत्रण, यहाँ पे जो होगा विश्वास संरक्षित, यानी प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षण और फेथ का मतलब विश्वास। तो दोनों लाइन को जो मिलाएंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे कि सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स। अर्थात आत्मशुद्धि या आत्मशुद्ध स्वास्थ्य आपका होगा, विश्वास से संरक्षित सफलता आपकी होगी। एंड सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर्स, और आत्मनियंत्रण की शक्ति आपकी होगी। सेल्फ गवर्न का मतलब आत्मनियंत्रण, पावर विल बी योर्स का मतलब शक्ति आपकी होगी। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि आत्मशुद्ध स्वास्थ्य आपका होगा, विश्वास से संरक्षित सफलता आपकी होगी, आत्मनियंत्रण की शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर का मतलब होता है फ्रेंड्स PROP, इसको फिर से देखते हैं। प्रॉस्पर का मतलब होता है कि यानी लाभदायक यहाँ पे। तो ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, for ceasing to be a disjointed until self-enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against। ठीक है, तो प्रॉस्पर का मतलब यहाँ पे उन्नति से भी आप लगा सकते हैं। मीनिंग पहले देख लेंगे। प्रॉस्पर का मतलब उन्नति होगा यहाँ पे, सीजिंग का मतलब मिटाना, डिसजॉइंटेड का मतलब अलग करने की, और यूनिट का मतलब प्रवृत्ति, और सेल्फ एंस्लेव्ड का मतलब स्वयं को दास बनाना, और इन हार्मोनी का मतलब संतुलन में, यानी व्यवस्थित ढंग से। तो एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और ये सभी चीज़ें यानी ऊपर जो आप बताई गई ये आप करेंगे तो प्रॉस्पर यानी उन्नति की ओर बढ़ाएंगी। फॉर सीजिंग का मतलब होता है मिटाना, टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, सेल्फ डिसजॉइंटेड यूनिट का मतलब हुआ है अलग करने की प्रवृत्ति को मिटा देंगी। सेल्फ इंस्लेव्ड का मतलब स्वयं को दास बनाने की जो प्रथा है इसको भी मिटा देंगे। यू विल बी इन हार्मनी, तो आप संतुलन में होंगे, विद द ग्रेट लॉ यानी महान नियम के, वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, यानी वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट का मतलब अब इसके खिलाफ कार्य नहीं करेंगे। तो इसका सही उच्चारण अगर चारों लाइन को मिला के करें तो इस प्रकार से होगा कि जो कुछ भी आप करते हैं उन्नत करेंगे, यानी एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। तो जो भी उन्नति आप करेंगे